मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस यात्रा में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम नामान कोढ़ी का कोढ़ कैसे शुद्ध हुआ जानने की कोशिश करेंगे। सीरिया की सेना में नामान नाम का एक बहादुर सेनापति था। उसके नेतृत्व में सीरिया ने बहुत से युद्ध जीते थे। सीरिया की उपलब्धि में उसका बहुत बड़ा योगदान था। उसका सम्मान और प्रसिद्धि चारों ओर फैले हुए थे। दुर्भाग्य से वह एक कोढ़ी था। उसके घर में काम करने वाली एक छोटी सी इस्राएली लड़की थी जो एक गुलाम थी। वह इस्राएल के नबी एलिशा के चमत्कार के बारे में जानते थे, इसलिए उसने अपने मालिक नामान को एलिशा नबी की खोज करने के लिए कहा। और उस युवा लड़की के विश्वास ने नामान में आशा को प्रेरित किया। इसलिए वह उपहार और सीरिया के राजा बेन हदाद के एक पत्र के साथ इस्राएल गया, जो इस्राएल के राजा योराम से नामान को चंगा करने के लिए कह रहा था। इसके विषय में आप बाइबल के पुराने नियम में दूसरा राजा अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस्राएल का राजा परेशान था और कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ चंगा करने के लिए? बेन हदाद के अनुरोध में परमेश्वर की अद्भुत शक्ति के साक्षी होने के अवसर को देखने के बजाय इस्राएल के राजा ने उसे डराने की अनुमति दी और उसे डर था कि वह उसके खिलाफ साजिश हो सकता है। फिर नामान की यात्रा और अनुरोध के बारे में नबी एलिशा ने सुना। योराम इस्राएल के राजा ने नामान को विपत्ति के रूप में देखा। एलिशा ने उससे एक अवसर माना कि परमेश्वर के समर्थ को प्रदर्शित करने का, कि विपत्ति के समय में हमें याद रखना चाहिए कि स्वर्ग में एक ईश्वर है जो लोगों पर तरस और दया से देखता है। इसके बाद नामान अपने रथ, उपहार और नौकरों के साथ एलिशा के घर आया। लेकिन नबी एलिशा नामान को देखने तक नहीं आया। इसके बजाय उसने अपने सेवक से कहला भेजा कि उसे चंगा होने के लिए जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाना होगा। लेकिन नामान क्रोधित था और यह कहते हुए चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य नबी मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। नामान को उसके सेवकों ने उसे यह करने के लिए आश्वस्त किया कि नबी ने उसे क्या करने के लिए कहा था। अगर वह कोई भारी कार्य करने के लिए कहता तो क्या नहीं करता? वह सिर्फ जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए ही तो कह रहा है। अंत में नामान ने स्वयं को विनम्र किया और नबी के आदेश का अनुपालन किया
और वह जर्दन नदी में डुबकी लगाने लगा। वह 1 से 6वें बार डुबकी लगाया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वह नम्र होकर पूर्ण विश्वास और आशा के साथ 7वीं बार डुबकी लगाया, और उसका सारा कोढ़ शुद्ध हो गया, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, और वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। वह अति आनंदित हुआ और आभार व्यक्त करने के लिए वापस नबी एलिशा के पास आया, और उसने सच्चे ईश्वर में विश्वास जताते हुए कहा, अब मैं जान गया हूँ कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं सच्चा ईश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट स्वीकार करें। एलिशा ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह उपहार उसकी अपनी शक्ति के माध्यम से नहीं है जो नामान चंगा हुआ था, लेकिन यह परमेश्वर की शक्ति थी। तब नामान शांति से चला गया। लेकिन एलिशा का सेवक गेहजी लोभ और लालच से भरा हुआ था। वह नामान के पीछे गया और उसे झूठ बोला कि उसका स्वामी एक उपहार मांग रहा है। इसलिए नामान ने उसे वह दिया जो उसने अनुरोध किया। फिर गेहजी ने उपहार छिपा दिया और अपने स्वामी के घर लौट आया। लेकिन यहोवा ने एलिशा को बताया कि गेहजी ने क्या किया, और नबी ने उससे यह कहते हुए फटकार लगाई कि नामान का कोढ़ तुम्हें और तुम्हारे वंशज को हमेशा के लिए जकड़ लेगा। गेहजी का हृदय उस दिन होने वाले चमत्कार के लिए प्रशंसा से भर जाना चाहिए था। बजाय इसके उसने केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं के बारे में सोचा। नए नियम में तीतुस अध्याय 1 पद संख्या 7 में पवित्र वचन यूँ कहता है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियंकर, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई का लोभी। यीशु ने नामान की कहानी का उपयोग यहूदियों के अविश्वास को दर्शाने के लिए किया था, जब उसने कहा था, और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। यीशु पाप की कोढ़ से जाति की परवाह किए बिना सभी लोगों को साफ करने के लिए आया था। रोमियों की पत्री अध्याय 2 11वें वचन में पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, और केवल उसकी योग्यता में विश्वास के माध्यम से और उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी सक्षम कृपा से लोग ईश्वर के साथ अनुग्रह पा सकते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के शुभ संदेश के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों के पापों को क्षमा करें और हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करें। और आज के शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह हम सबों के साथ सदा बना रहे। आमीन।